इस वीडियो में हम जानेंगे कि वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या होती है, चाइना ने इसको अडॉप्ट क्यों किया, वर्ल्ड अफेयर पर इसका क्या इफेक्ट हुआ है, इसका करंट स्टेटस और भारत के लिए ये कौन कौन सी चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में हर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि डिप्लोमेसी होती क्या है। जब कोई देश दूसरे देश के साथ इंटरैक्ट करता है या फिर किसी भी इंटरनेशनल फोरम, काउंसिल और मीटिंग में अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर चलता है, उसे ही डिप्लोमेसी कहते हैं। इस दुनिया में किसी भी देश का ना तो परमानेंट दोस्त होता है और ना ही परमानेंट दुश्मन। बस एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, नेशनल इंटरेस्ट। वक्त के साथ दोस्त दुश्मन हो जाते हैं और दुश्मन दोस्त। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है भारत और अमेरिका के रिश्ते। अब ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या होती है? जब कोई देश अपनी इंटरनेशनल डीलिंग में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, जब किसी देश के डिप्लोमेट, लीडर या एम्बेसडर दूसरे देशों के साथ एग्रेसिव अप्रोच रखते हैं, दूसरे देशों को धमकी, ब्लैकमेल या फिर डराकर अपना एजेंडा पूरा करने वाले देश वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी को फॉलो करते हैं। वैसे ये शब्द एक चाइनीज मूवी से लिया गया है जिसका नाम वुल्फ वॉरियर है। इस मूवी में देशभक्ति, सीक्रेट ऑपरेशन और बहुत सारी फाइटिंग है, जैसे इंडियन मूवी उरी में है। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि चाइना इस प्रकार की डिप्लोमेसी को क्यों फॉलो कर रहा है। इसका सिंपल सा आंसर है कि चाइना अब अपने आप को एक सुपर पावर मानता है। अपने नेशनल इंटरेस्ट और अपने इन्फ्लुएंस को बनाए रखने के लिए वो साम दाम दंड भेद सभी अपना रहा है। अगर आप प्यार से कहते हो कि आप एक सुपर पावर हो तो कोई भी आपको सीरियसली नहीं लेगा, पर अगर आप सबको बुली करते हो, सबको अपनी पैसे की ताकत दिखाते हो, सबको डराते हो, तो सब आपको सीरियसली लेना स्टार्ट कर देंगे। अमेरिका की तरह चाइना ने भी यही फॉलो किया। एग्रेसिव डिप्लोमेसी के द्वारा चाइना पूरी दुनिया को द ग्रेट चाइना स्टोरी दिखाना चाहता है। आज जीडीपी के मामले में चाइना यूएसए के लगभग बराबर है। वेल्थ, डिफेंस और टेक्निकल नॉलेज में चाइना आज बहुत आगे निकल गया है। हाँ, ये अलग बात है कि चाइना की ज़्यादातर टेक्नोलॉजी चोरी और रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा हासिल की गई हैं। शी जिनपिंग अपने देश में नेशनलिज्म को सपोर्ट करने के लिए ट्रेड, मिलिट्री और एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को हथियार बना रहा है। शी जिनपिंग से पहले के प्रेसिडेंट जैसे हू जिनताओ या फिर जियांग जेमिंग लो प्रोफाइल डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन डिप्लोमेसी को फॉलो करते थे, पर 2013 में शी जिनपिंग के आने के बाद से ही चाइना का स्टांस ग्लोबली बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। शी जिनपिंग को एक स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव लीडर की तरह देखा जाता है। वर्ल्ड अफेयर पर इसका क्या असर हुआ है और इसका करंट स्टेटस। चाइना ने लाखों उइगर मुस्लिम्स को कंसंट्रेशन कैंप में डाला हुआ है, जैसे कभी हिटलर ने जूइश लोगों के साथ किया था। इन उइगर मुस्लिम्स की आइडेंटिटी आज लगभग खत्म सी कर दी गई है, फिर भी किसी भी मुस्लिम देश ने आज तक उफ नहीं की। चाइना ने पूरे हांगकांग को अपने कब्जे में ले लिया, पर किसी भी देश ने कुछ नहीं किया। चाइना ने पूरी दुनिया में कोविड-19 फैलाया और आज पूरी दुनिया की ये हालत कर दी, पर WHO उल्टा चाइना की ही तारीफ कर रहा है। अफगानिस्तान में चाइना खुलकर तालिबान का सपोर्ट कर रहा है, पर यूनाइटेड नेशन शांत हैं। ये सारा कमाल चाइना की एग्रेसिव डिप्लोमेसी का है। कोई भी अगर चाइना के खिलाफ कुछ बोलता है तो चाइना उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई एक्शन लेता है, जैसा एक्शन चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिया था। चाइना के डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन ओपनली दूसरे देशों को धमकी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूके के साथ 5G विवाद में चाइना ने यूके को खुलकर धमकी दी। कनाडा के साथ हुए विवाद में चाइना ने 2 कनाडा के सिटीजन्स को जासूसी के आरोप में कैद कर लिया। ऐसे ही सभी बड़े देशों के साथ चाइना का आज कुछ ना कुछ विवाद चल रहा है। हांगकांग क्राइसिस, डेब्ट ट्रैप्स, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को इलीगल वेपन्स देना, ट्रेड डिस्प्यूट, लद्दाख डिस्प्यूट और साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, इन सभी में एक ही चीज़ कॉमन है और वो है चाइना का एग्रेसिव एटीट्यूड, दूसरे देशों के लिए जीरो रिस्पेक्ट। आज पूरी दुनिया के लिए
टेररिस्ट, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और चाइना खतरा बन चुके हैं। ताइवान से लेकर फिनलैंड तक सभी चाइना से परेशान हैं। भारत के लिए चुनौतियां। एशिया में चाइना को सिर्फ भारत से ही चैलेंज मिल सकता है। डोकलाम डिस्प्यूट, अफगानिस्तान क्राइसिस, इम्बैलेंस ट्रेड और इंडियन ओशन में प्रेजेंस, सभी जगह चाइना भारत के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। पर भारत भी चाइना को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। जैसे भारत जल्द ही ताइवान के साथ $7.5 बिलियन में सेमीकंडक्टर चिप डील साइन करेगा, जो पक्का है कि चाइना को पसंद नहीं आने वाला है। इंडियन ओशियन में चाइनीज नेवी की प्रेजेंस को देखते हुए भारत ने भी अपने डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स को साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशियन में डिप्लॉय कर रखा है। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करना एक सही कदम है, जो जरूर चाइना की चिंता बढ़ाएगा। क्वाड देशों को साउथ चाइना सी और पैसिफिक रीजन में मिलिट्री कोऑपरेशन और बढ़ाना होगा। जब तक भारत इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं बन जाता है, तब तक भारत खुलकर अपनी पावर प्रोजेक्शन नहीं कर सकता है। लोकल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को और मजबूत करना होगा। ये सभी काम एक स्ट्रांग लीडर ही कर सकता है और भारत के पास नरेंद्र मोदी के तौर पर एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पाकिस्तानियों से निवेदन है कि वो कमेंट सेक्शन में गंदगी ना फैलाएं।